नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने नए एपिसोड के साथ हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 476वां एपिसोड है जिसका नाम है बेशुमार धन संपत्ति के योग। दोस्तों, आज के दौर में धन मनुष्य की पहली जरूरियात बन चुका है। धन के बिना मनुष्य एक कदम भी चल नहीं सकता। धन के पैमाने से हर मनुष्य को नापा जाता है। जिसके पास धन होता है दुनिया वाले उसका ही सम्मान करते हैं। जिसके पास धन नहीं होता समाज में उसकी इज्जत नहीं होती। प्राचीन काल में पशु को धन माना जाता था। जिनके पास ज्यादा हाथी घोड़ा गाय भैंस होते थे वह ज्यादा धनवान माना जाता था। उस काल में पशु ही धन था। उस काल में स्त्री को भी स्त्री धन कहते थे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। पशु को अब धन नहीं मानते। पशु की जगह मोटर गाड़ी ने ले ली है और स्त्री जो धन का स्वरूप थी उसने गुलामी की जंजीर तोड़ डाली है। अब वो आजाद हो चुकी है। अब इस जमाने में स्त्री को धन नहीं माना जाता। उसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जब तक कुंवारा हो और वह करोड़पति बन जाए ऐसा देखने में नहीं आता। हाँ, कुछ फिल्म स्टार या कुछ बिजनेसमैन कुंवारे होते हुए भी करोड़पति बने हैं। ऐसे किस्से सिर्फ उतने ही होंगे जिसे आप अपनी उंगलियों पर गिन सके। ज्यादातर लोग शादी करके गृह लक्ष्मी अपने घर लाते हैं, उसके बाद ही वह करोड़पति बनते हैं। इसका कारण एक ही है, क्योंकि पत्नी ही साक्षात लक्ष्मी है। बेशुमार धन संपत्ति हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप ही मिलती है। यदि पूर्व जन्म के कर्म हमारे अच्छे रहे होंगे तो इस जन्म में हमारी कुंडली में बेशुमार धन संपत्ति के योग बने होंगे। आइए वह योग कौन से है इसे हम कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने इस कुंडली में सिर्फ लग्न लिखा है। जिस राशि के लग्न की जरूरत होगी वहां उस लग्न को हम अवश्य दिखाएंगे। मोटर गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस, वैभवी जीवन, बेशुमार धन संपत्ति, ये सब शुक्र की मेहरबानी से मिलता है। शुक्र एक नैसर्गिक, सात्विक और शुभ ग्रह होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में शुक्र अकेला बैठा होगा। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं शुक्र को केंद्र स्थान में। शुक्र किसी को पहले हो सकता है, चौथे हो सकता है, सप्तम में भी हो सकता है और 10वें स्थान में भी शुक्र हो सकता है। इसे इन चारों स्थानों को केंद्र स्थान कहते हैं। और शुक्र किसी को त्रिकोण में हो, पहला स्थान भी त्रिकोण में गिना जाता है और 5वां स्थान भी त्रिकोण होता है और 9वां स्थान भी त्रिकोण कहा जाता है। तो शुक्र अकेला केंद्र में या त्रिकोण में यदि होगा तो आप बेशुमार धन संपत्ति के मालिक बनेंगे। आपको यश, कीर्ति, सफलता और वाहन सुख अवश्य मिलेगा। यहां एक अन्य योग को भी हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, यदि आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में धन के कारक गुरु बैठे होंगे तो आप समझ जाइए नसीब का साथ आपको मिलने वाला है। तो हम यहां अब दिखाएंगे आपको गुरु को, जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है। ये केंद्र में होना चाहिए या फिर त्रिकोण में होना चाहिए। गुरु एक सात्विक और शुभ ग्रह होता है। यदि आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में
धन के कारक गुरु बैठे होंगे तो आप समझ जाइए नसीब का साथ आपको मिलने वाला है। गुरु को शुभ ग्रह माना गया है। आप कभी न कभी धनवान अवश्य बन ही जाएंगे। बेशुमार धन आपके पास खींचा चला आएगा और आप बनेंगे सुखी। एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, क्योंकि आज हम जान रहे हैं बेशुमार धन संपत्ति के योग। यहां हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी कुंडली में धनेश, आपकी कुंडली में धनेश और कर्मेश, दूसरा स्थान धन का है, 10वां स्थान कर्म का है। आपकी कुंडली में धनेश और कर्मेश की युति केंद्र या त्रिकोण में होगी। जैसे हम यहां आपको बता रहे हैं, धनेश शुक्र है और कर्मेश शनि है। तो धनेश और कर्मेश की युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। शुक्र और शनि, हालांकि ये एक दूसरे के मित्र होते हैं और इसमें शनि कर्मेश है और शुक्र धनेश है। शुक्र और शनि की युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। इन दोनों की युति हम आपको केंद्र और त्रिकोण में दिखा रहे हैं, या किसी भी एक स्थान में होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आप खुशकिस्मत व्यक्ति होंगे। आपको उत्तम प्रकार का लक्ष्मी सुख मिलने वाला है। आप अपने ही दम पर, अपने बाहुबल से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और वह धन संपत्ति आपके पास सदा बनी रहेगी। आइए अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। और ये योग जो हम यहां बता रहे हैं वो धन संपत्ति के योग है, क्योंकि आज के दौर में धन के बिना इंसान की गाड़ी नहीं चल सकती। आपका लग्न यहां कोई भी हो, यहां हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली फिर एक बार आपके सामने लाएंगे। आपकी कुंडली में बुध कर्क राशि में होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल लग्न है। आपको समझना है कि आपका लग्न कोई भी हो, लेकिन कर्क राशि में बुध बैठा होना बहुत जरूरी होगा। तो कर्क राशि में बुध होना ही चाहिए। और ये कर्क राशि आपकी कुंडली में यहां हम कहीं भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन यहां इस कुंडली में, उदाहरण कुंडली में चौथे है। तो बुध हम कर्क में आपको दिखा रहे हैं और शनि जो 11वें स्थान में होना चाहिए। तो कर्क में बुध हो और 11वें शनि हो। इस कुंडली में कर्क राशि चौथे है जिसमें बुध बैठा होगा और शनि यहां लाभ स्थान में है, 11वें होगा। तो आप विपुल धन संपत्ति प्राप्त करेंगे। बेहिसाब धन आपको मिलेगा। आप धनवान व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में शनि पंचम में, लग्न आपका कोई भी हो, शनि
पंचम में होगा और यही शनि आपको भाग्य में भी हो सकता है और यही शनि लाभ स्थान में भी 11वें हो सकता है। लेकिन ये शनि स्वग्रही होना चाहिए। जैसे हम यहां मेष लग्न आपको दिखा रहे हैं, तो यहां 11वें शनि का होना जरूरी है, या पंचम में या नवम स्थान में होना चाहिए, लेकिन वो स्वग्रही शनि होना चाहिए। इस मेष लग्न की कुंडली में शनि यहां हमने पंचम में दिखाया है, 9 में दिखाया है और 11वें भी हमने दिखाया है। यहां आप देख सकते हैं कि शनि 11वें कुंभ राशि में स्वग्रही है। इसी तरह स्वग्रही शनि होना चाहिए। इस तरह पंचम, नवम या 11वें स्थान में ही ये शनि चाहिए। यदि ऐसा होगा आपकी कुंडली में, तो आप बेहिसाब धन संपत्ति के मालिक बनेंगे। वह सब कुछ आपके पास होगा जिसके लिए दूसरे लोग तरस जाते हैं। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपका लग्न जहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र बैठा हो, वहां से गिनिए 10वें स्थान तक, और चंद्र से गिनने पर 10वें यदि सूर्य बैठा होगा। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र कहीं भी बैठा हो, वहां से आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां स्थान ये होता है। इस स्थान में चंद्र से गिनने पर यदि 10वें सूर्य बैठा होगा तो आप महाधनवान बनेंगे। इस कुंडली में चंद्र हम उदाहरण के लिए लग्न में दिखा रहे हैं और वहां से सूर्य भावत भावम 10वें कर्म में है। ऐसा योग अति धनवान बनाता है। आपका घर बेशकीमती फर्नीचर और साजो सामान से सुशोभित होगा। किसी चीज की कोई कमी आपको नहीं होगी। जिस कार्य में हाथ डालेंगे वहां से धन आपको मिलेगा। सूर्य भी प्रसिद्धि देता है, तो ये सूर्य आपको प्रसिद्धि भी देगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आपकी कुंडली में चंद्र जहां कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनिए, कहीं 10वें सूर्य तो नहीं है। चलिए अगला योग जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान पर भाग्येश की दृष्टि होगी तो आप गरीब नहीं रहेंगे। जैसे इस कुंडली में भाग्येश कौन बनता है? गुरु। यहां भाग्य के मालिक गुरु बनते हैं। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। इस कुंडली में गुरु हम आपको दिखाएंगे पंचम स्थान में। यहां गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य पर आ रही है और गुरु यदि तीसरे होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि भाग्य पर आएगी, और गुरु यदि लग्न में होगा तो इस गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य पर आएगी। जब भाग्य का मालिक भाग्य को देखेगा तो भाग्य क्यों नहीं खुलेगा? अवश्य खुलेगा। आप एक दिन अवश्य करोड़पति बनेंगे। आपका जीवन सुरक्षित और सुखी बनेगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे, और वह योग होगा, आपका लग्न मेष हो। फिर एक बार आपके सामने मेष लग्न की कुंडली हम प्रस्तुत करेंगे। आपका लग्न मेष हो, आपकी कुंडली में मीन राशि का शुक्र, क्योंकि इसी लग्न में शुक्र 12वें आता है,
और उच्च का बन जाता है। तो आपकी कुंडली में मीन राशि का शुक्र 12वें अंतिम स्थान में उच्च का बैठा हो तो आप एक वैभवी जीवन जिएंगे। मोटर गाड़ी वाहनों का सुख आपको मिलेगा। धन की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। शानदार बंगले में आप निवास करेंगे। पत्नी का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। जीवन यहाँ धन्य बनेगा। क्योंकि 12वें शुक्र उच्च का बन जाता है सिर्फ मेष लग्न वालों के लिए। आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार लाएंगे, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है। आपकी कुंडली में पंचमेश और भाग्येश स्वग्रही होने चाहिए। जैसे ये जो कुंडली उदाहरण कुंडली है, आपको अपनी कुंडली के पंचमेश और भाग्येश को यहां समझना है। जैसे इस कुंडली में पंचमेश बनता है सूर्य, जो पंचम स्थान में ही स्वग्रही होगा, और यहां जो भाग्येश बनते हैं वो गुरु है, और गुरु 9वें स्थान में स्वग्रही है। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है, जो पंचम में स्वग्रही बैठे हुए हैं सिंह राशि में, और भाग्येश यहां गुरु है, जो भाग्य में ही स्वग्रही है। यह दोनों अपने अपने स्थानों में बलवान है। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश और भाग्येश को स्वग्रही समझना है। ऐसा योग आपको कोट्याधिपति बनाएगा। धनवान नबीरों में आपकी गिनती होगी। यदि आज आप गरीब भी होंगे तो आने वाला कल आपका होगा। शानो शौकत भरी जिंदगी आपको मिलेगी। मुकद्दर आप पर सदा मेहरबान रहेगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में लग्न में, पंचम में या भाग्य में चंद्र मंगल की युति बनी होगी। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, आपका लग्न यहां कोई भी हो, चंद्र और मंगल की युति त्रिकोण स्थान में, जैसे पहला स्थान भी त्रिकोण में गिना जाता है, 5वां स्थान भी त्रिकोण है, और 9वां स्थान भी त्रिकोण में गिना जाता है। चंद्र और मंगल की युति पहले 5वें या 9वें स्थान में बनी होगी तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि यह चंद्र मंगल की युति आपको एक न एक दिन धनवान बनाकर ही छोड़ेगी। इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। इस युति वाला जातक कभी न कभी धनवान बन ही जाता है। धन की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। बाहरों की बारात आपके जीवन में आती रहेगी। जीवन सदा खुशहाल और हरा भरा रहेगा। धन संबंधित सुख बराबर आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने धन संपत्ति के कुछ नए योगों को जाना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यही हमारी गुरु दक्षिणा भी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।